갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीव्स को स्टार्ट किया था। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन फिर अगर उससे टफ क्वेश्चन बनता है तो वो हम लोग नहीं कर पाते। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेनेशन की। तो वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमाइना इज नोन एज वेनेशन। जैसे अगर आपने बात की कि कोई भी लीफ है तो ये लीफ का मिडरिप बोला जाता है, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि ये वेन्स होती हैं और इन वेन्स से और बहुत सारी वेन्स निकले तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेनलेट बोलते हैं। अब इसी के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। अब ये वेनेशन मेनली दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे तीन टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका मोर देन इनफ है कि आप दो तरह की का जाने, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होती है रेटिकुलेट वेनेशन की और पैरेलल वेनेशन की। तो क्या बोला मैंने? रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। अब देखिए सर, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है अगर उसकी हम लोग सबसे पहले बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है? डाइकॉट्स में। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट्स की लीफ का, ठीक है ना। यानी कि मोस्टली डाइकॉट्स की लीफ में, यानी कि अगर आप बात करें 99% डाइकॉट्स की लीफ में जो वेनेशन पाया जाता है, जो अरेंजमेंट पाया जाता है वेन ऑन वेनलेट्स का, वो रेटिकुलेट टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि नेटवर्क हमेशा उस चीज़ को बोला जाता है जो बहुत जिसमें जंबल हो, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये रेटिकुलेट वेनेशन है इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। इस रेटिकुलेट वेनेशन को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है भाई यूनिकॉस्टेट और एक होता है मल्टीकॉस्टेट, ठीक है ना। एक क्या है भाई? यूनिकॉस्टेट और एक क्या है? मल्टीकॉस्टेट। तो यूनिकॉस्टेट को जानते हैं क्या होता है? यूनिकॉस्टेट में ओनली वन मेन मिडरिप, ठीक है ना। सिर्फ एक मिडरिप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। अगर देखा जाए तो जैसे ये एक लीफ है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक मेन मिडरिप है, एक क्या है? मेन मिडरिप है, और बाकी क्या है? इसमें वेन और वेनलेट्स निकलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन जो हमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल क्या है? पीपल ट्री यानी कि फाइकस रिलीजियोसा और मैंगीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, ठीक है ना। तो हमें पीपल ट्री, मैंगो, इसमें हमें ये देखने को मिलता है यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें सिर्फ एक मिडरिप होती है और बहुत सारे वेन्स और वेनलेट होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें मल्टीकॉस्टेट की, अब इस मल्टीकॉस्टेट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में। एक है भैया क्या? एक क्या है? एक है कन्वर्जेंट और एक है डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा? कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन और एक है डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो जब हमने सुना कि मल्टीकॉस्टेट है तो मल्टीकॉस्टेट में सबसे पहले एक बात बेटा हमारे सामने आएगी कि इसमें मल्टीपल मेन मिडरिप्स होती हैं भाई, है ना। अरे यार, यूनिकॉस्टेट में क्या था? यूनिकॉस्टेट में सिर्फ एक मेन मिडरिप थी, लेकिन मल्टीकॉस्टेट में क्या होगा? मल्टीपल मेन मिडरिप होंगी।
अब देखो क्या है कि अगर कहीं पे कंडीशन ऐसी बनती है, अगर कहीं पे कंडीशन ऐसी बनती जैसे कि ये पत्ती है ना, अब इसमें बहुत सारी मिडरिप निकली, इस तरह से बहुत सारी मिडरिप निकली, और ये मिडरिप जाके एक ही जगह पे जाके क्या हो गई, जुड़ गई। बहुत सारी मिडरिप निकली, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज होना। बहुत सारी मिडरिप निकली, मेन मिडरिप निकली, और ये एक ही जगह पे जाके जुड़ गई, और इनसे बहुत सारे क्या निकले, वेन्स निकली, और उन वेन्स से क्या निकली, बहुत सारी वेनलेट निकली। इस तरह का नेटवर्क बना, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। और ये एग्जाम्पल है बेटा इसका जिजिपस एंड स्माइलेक्स, ठीक है ना, जिजिपस एंड स्माइलेक्स। अब आप समझ गए होंगे डाइवर्जेंट का मतलब क्या है। डाइवर्जेंट में क्या होता है भाई, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि इस तरह से मेन मिडरिप बहुत सारी होती हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मेन मिडरिप बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो आपस में कहीं आके जुड़ती नहीं है। इसको भाई हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन, और उसकी पत्ती हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इसका एग्जाम्पल भाई देखो क्या है, इसका एग्जाम्पल है वाइटिस एंड कॉटन, वाइटिस एंड कॉटन। आगे की बात करते हैं। तो बेटा हम लोग सेकंड बात करने वाले हैं पैरेलल वेनेशन की। अब ये जो पैरेलल वेनेशन है ना भाई, ये किस में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन की तरह पैरेलल वेनेशन को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करना है। तो क्या क्या वो पार्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। सबसे पहला कैसा हो सकता है, यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट, ठीक है ना, और दूसरा हो सकता है मल्टी कोस्टेट, ठीक है ना, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। तो देखिए यूनिकोस्टेट में क्या है, आपने एक लीफ देखी होगी, बहुत मशहूर है, इस तरह से एक मिडरिप होती है। यूनिकोस्टेट का मतलब क्या है, ओनली वन मिडरिप, है ना। जो मेन मिडरिप है, जो मेन रिब है वो कितनी है, वन है। तो आपने बहुत फेमस लीफ देखी होगी, उसमें एक मिडरिप होती है और बहुत सारी वेन्स क्या होती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं। तो ये एग्जांपल होता है यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन का। और एग्जांपल है बेटा बनाना, बनाना लीफ एंड कैना। 50 करोड़ वाली बेटा पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है बनाना एंड कैना। अब हम बात करते हैं मल्टीकोस्टेट की। तो मल्टीकोस्टेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या क्या, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट में आप जानते हैं कि बहुत सारी मिडरिप होंगी, मल्टीकोस्टेट है तो क्या है, मल्टीपल मिडरिप होंगी। जो मेन रिप होंगी बेटा बहुत सारी होंगी। तो कन्वर्जेंट में देखिए बहुत सारी मिडरिप है, देखिए इस तरह से बहुत सारी मिडरिप। तो ये क्या है बेटा, कन्वर्जेंट पैरेलल वेनेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो वीट, जितने भी ग्रासेस हैं वो इसमें आते हैं, एंड बैम्बू, बैम्बू एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्रासेस, बैम्बू, किसका, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन का। डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंट में इस तरह से मल्टीपल मिडरिप होती हैं, लेकिन वो डाइवर्जेंट होती हैं एक लीफ के अंदर, एक लीफ के अंदर। और उसमें क्या होते हैं बेटा, उसमें बहुत सारे वेन्स होते हैं आपस में पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलली अरेंज बहुत सारे वेन्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैन पाम, फैन पाम एंड कैस्टर, फैन पाम एंड कैस्टर। तो ये हमारा था बेटा रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा आप लोगों को पता है कि अभी मैंने बताया कि रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में होता है और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में होता है। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी डाइकॉट हैं जिनमें क्या है, पैरेलल वेनेशन है। अब भाई डाइकॉट है तो उसमें रेटिकुलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल वेनेशन। तो बेटा एग्जाम्पल है कैलोफाइलम एंड कोरिम्बियम, ठीक है ना। तो कैलोफाइलम एंड कोरिम्बियम, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डाइकॉट होने के साथ साथ क्या शो करते हैं, पैरेलल वेनेशन। अब मोनोकॉट को बेटा क्या शो करना चाहिए, पैरेलल वेनेशन, लेकिन कुछ मोनोकॉट ऐसे भी होते हैं जो रेटिकुलेट वेनेशन को शो करते हैं। तो वहां पे एग्जांपल देखिए, बहुत ही फेमस है, आपने काफी पढ़ा है, स्माइलेक्स, कोलोकेशिया एंड एलोकेशिया। ये एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।